हिमाचल चुनाव की लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं, लोगों का मिजाज क्या है वो दिखा रहे हैं, कैसे वोटिंग हो रही है, वोटिंग में मुद्दे क्या है वो तमाम बातें आपको बता रहे हैं। लेकिन इसी बीच में एक बड़ी खबर सामने आई है और हिला देने वाली खबर है। हिला देने वाली खबर यह है कि भाजपा के सिटिंग एमएलए, वर्तमान में विधायक और अभी भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, एक ऐसे भाजपा के नेता की दुकान से 14 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए का वादा सब लोगों से किया गया था, लेकिन 14 लाख रुपए की नगद राशि भाजपा के वर्तमान विधायक और मौजूदा भाजपा के उम्मीदवार की दुकान से पकड़ा गया है। और एसडीएम का बयान सामने आया। इसमें एसडीएम का बयान चौंकाने वाला है। मैं आपको बताऊंगा आगे क्या, किस तरह से जो है वो एसडीएम के बयान से जो है इस पर आगे क्या रुख इस खबर का निकल रहा है। लेकिन 14 लाख रुपए पकड़ा जाना भाजपा का उम्मीदवार के दुकान से, और वो भी उस वक्त में जब चुनाव है। आपको मैं बता देता हूं एक छोटी सी जानकारी, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए की एक लिमिट होती है। चुनाव के समय पर आप 10,000 रुपए से ज्यादा एक व्यक्ति लेकर के नहीं चल सकता है। और ऐसे में जब भाजपा के उम्मीदवार हैं, भाजपा के विधायक हैं, तो बखूबी उनको इस बात का पता है। लेकिन भाजपा के अब विधायक क्या सफाई दे रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। दरअसल ये खबर सामने आई है, ये खबर सामने आई है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से, कांगड़ा के बैजनाथ से। वहां से बीजेपी के विधायक हैं और इनका नाम है मुल्ख राज प्रेमी है, और इनकी एक मिठाई की दुकान थी। मिठाई की दुकान से 14 लाख रुपए की राशि जो है वो बरामद हुई है। अब इस 14 लाख की राशि को जब बरामद किया गया, इलाके में सनसनी फैल गई और लोग वहां पर पहुंच गए। लोगों ने पहुंच करके, और कांग्रेस के प्रत्याशी ने और कांग्रेस के और कार्यकर्ता नेताओं ने पहुंच करके वहां पर हंगामा भी खड़ा किया कि हार देख करके ये पैसा जो है वो चुनाव में बांटने के लिए यहां पर लाया जा रहा है। हिमाचल जो है वो बहुत शांतिप्रिय जगह है, और हिमाचल के लोगों की बातचीत जो अभी तक आप सुन रहे होंगे, कितनी शांति के साथ में अपनी बात को कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये पैसा पकड़ा है, एफएसटी की टीम ने पकड़ा है, और पुलिस के साथ में संयुक्त कार्रवाई थी, उसमें पैसा जो है पकड़ा गया है। मुल्खराज बीजेपी के ये सिटिंग एमएलए हैं और अभी विधायकी के लिए दोबारा से चुनाव लड़ रहे हैं, और 14 लाख रुपए जो है वो यहाँ पर पकड़े गए हैं। कांग्रेस के तरफ से बैजनाथ की सीट से जो उम्मीदवार है किशोरी लाल कह रहे हैं कि ये जो पैसा पकड़ा गया है ये पैसा बांटने के लिए लाया गया था। ये पैसा चुनाव में बांटने के लिए, लोगों पर बांटने के लिए जो है इस पैसे को लाया गया था। ये बीजेपी के ऊपर जो है वो कांग्रेस का हमला जो है यहाँ पर बोला गया, और ये जो है वो बड़े आरोप लगाए गए हैं। और उन्होंने यही कहा है, जो बात मैंने जानकारी अभी आपको दी है, कि कोई भी उम्मीदवार जो है वो 10,000 रुपए से पैसा ज़्यादा निकाल नहीं सकता है। तो फिर आखिर में ये पैसा जो है वो कैसे निकाल रहे हैं। अब ये बीजेपी की तरफ से सफाई ये भी आई है। अब एसडीएम की तरफ से क्या कहा गया है वो सुनिए आप। एसडीएम ने कहा है कि जो पैसा निकाला गया है वो भाजपा के जो है वो खाते से निकाला गया है, भाजपा के अकाउंट से निकाला गया है। ये एसडीएम की तरफ से जो है कहा गया है। ये एसडीएम है बैजनाथ के, और उनकी तरफ से बयान जो है सामने आया है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि भाजपा के अगर अकाउंट से निकाला गया है तो क्या 10,000 रुपए की जो लिमिट है, चुनाव आयोग की तरफ से जो लिमिट है, क्या वो भाजपा के विधायक के ऊपर और भाजपा के उम्मीदवार के ऊपर जो है वो लागू नहीं होती है। अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, जो सफाई आई है, जिनके पैसा ये पकड़ा गया था उनकी तरफ से जो सफाई आई है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कह रहे हैं कि रैलियों में और वाहनों की पेमेंट करने के लिए पैसा निकाला गया था। तो बीजेपी के लोग जो है वो कह रहे हैं कि रैली में और जो साधन लगाए गए थे, जो बसें लगाई गई थी, जो गाड़ियां और स्कूटर मोटरसाइकिल जो भी लगाया गया था, उन सब की पेमेंट करने के लिए पैसा निकाला गया था। इस बात को वो कहते हैं, और फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये जो पैसा पकड़ा गया है मेरी जेब से, मेरी गाड़ी से नहीं पकड़ा गया है, वो पार्टी के कार्यालय से पकड़ा गया है। जबकि एसटीएफ की टीम ये बता रही है कि जो पैसा पकड़ा है वो मुल्खराज प्रेमी की जो दुकान थी उससे पकड़ा गया, मिठाई की दुकान थी। अब ये मिठाई क्यों बट रही है, ये कौन सी मिठाई है, कैसी मिठाई है, इस बात की अगर ठीक ठाक से जांच होगी तब चीज़ें साफ हो पाएंगी, निकल करके सामने आ पाएंगी। लेकिन एक बात आप तय मानिए कि ये जो पैसा पकड़ा गया है, अगर यही पैसा कांग्रेस के किसी उम्मीदवार से पकड़ा जाता, या कोई निर्दलीय उम्मीदवार से पकड़ा जाता, या कोई और अन्य पार्टी के उम्मीदवार से पकड़ा जाता, तो फिर किस तरह से जो है वो मीडिया में इसको दिखाया जाता, उछाला जाता। कांग्रेस ने हार मान ली, काला धन आ गया, ये आ गया, चुनाव में काला धन का इस्तेमाल हो रहा है, तमाम सारी चीजें टीवी के ऊपर आपको चकाचक कर करके इफेक्ट के साथ में बड़े बड़े जो ग्राफिक है वो बना करके आपको दिखाई जाती है। लेकिन अब सन्नाटा है।
अब सन्नाटा है और खबरों की खबर में जो है इसको दबा करके छोड़ दिया गया। सवाल ये है कि क्या वाकई बीजेपी की हालत इतनी खराब है कि उसको पैसा बांटना या पैसा निकालना पड़ रहा है? ये जो है बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है, क्योंकि अगर कांग्रेस कह रही है, अगर उसको 1 मिनट के लिए मान भी ले कि पैसा जो है वो बांटने के लिए लाया गया, तो यहां पर अभी तक का जो ग्राउंड रिपोर्टिंग हम देख रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं, मामला जो है वो ये चुनाव में अभी तक जो दिख रहा है वो काफी दिलचस्प चुनाव दिख रहा है। कांग्रेस को एज जरूर दिख रही है, बीजेपी को डाउन जरूर दिख रहा है, लेकिन ऐसी हालत हो गई है क्या कि बीजेपी के नेताओं को लगता है कि बगैर पैसे के मामला बन नहीं पाएगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा। और सोच करके देखिए 14 लाख रुपए जो पकड़ा गया है, क्या ये केवल 14 लाख रुपए है या ये 14 लाख रुपए तो कहीं से एक व्यक्ति को या एक व्यक्ति के द्वारा आई हुई पैसा है? क्योंकि चुनाव में दोनों तरीके के काम होते हैं। चुनाव में पैसा आता भी है और चुनाव में पैसा जाता भी है। आता इसलिए है कि किसी का जो है वो किसी ठेकेदार का काम करवाया था या कुछ और करवाया था विधायक ने, उसके द्वारा हो सकता है कि पैसा आया हो। ये बात हो सकता है कि बाद में जांच में निकल करके आए, या हो सकता है कि ये पैसा कहीं से किसी के द्वारा आया हो और आगे किसी को आगे पहुंचाना हो। तो सारी चीज़ जो है वो हो सकती है। तो बहरहाल बड़ी खबर निकल करके सामने आई है और बड़ी खबर यही है कि 14 लाख रुपए की एक बड़ी धनराशि जो है वो बीजेपी के नेता, बीजेपी के विधायक के यहाँ से पकड़ी गई है। लगातार आपको हिमाचल की चप्पे चप्पे की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं और इस बीच में जो भी बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है, जो भी बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, तमाम खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश है। इस वीडियो को आप खूब आगे तक शेयर कीजिए और आप खुद बताइए कि जो 14 लाख रुपए पकड़े गए हैं इसको आप क्या मानते हैं? ये वाकई जो है वो बीजेपी का 1 नंबर की पेमेंट है या 1 नंबर की मिठाई है, या 2 नंबर की जो है वो धांधलेबाजी जो है वो पूरी तरह से यहां पर हो रही है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए लगातार आपको खबरें दिखा रहे हैं, लगातार अलग अलग जगह पर जा रहे हैं और अलग अलग जगह पर जा करके खबरें निकाल करके खंगाल करके आप तक पहुंचाने की कोशिश है। और आप तक ये देखिए कोशिश जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये बहुत मुश्किल है। आपको जरा सा मैं दिखाता हूँ, देखिए किस तरह से हिमाचल का ये व्यू है, किस तरह से हिमाचल है। आपको उधर पहाड़ दिखेगा, उधर पहाड़ पे कुछ जो है वो आबादी दिखेगी, ये पहाड़ है, इस पहाड़ पर कुछ आबादी है, तो और आगे जाएंगे तो उस पहाड़ पर कुछ आबादी होगी, वो नीचे आपको थोड़ी आबादी दिख रही होगी। तो इस आबादी के बीच में जाने के लिए, इन लोगों के बीच में जाने के लिए आपको ना जाने कौन कौन सी सड़कें और कौन कौन से कहां से जो है वो आपको पूरा रूट जो है वो तय करके नीचे उतरना पड़ता है और तब जाकर के खबरें जो है वो निकलती हैं। और फिर उस बीच में लगातार जो है वो खबरों के ऊपर भी एक पैनी नज़र बनाए रखनी पड़ती है कि कहां से क्या खबर आ रही है, कौन सी खबर ऐसी है जो बड़ी खबर बन रही है या कौन सी बड़ी खबर जो है वो निकल करके सामने आ रही है। तो बहरहाल हर तरीके से आपके लिए लगातार हमारी नजरें हिमाचल प्रदेश पर, हिमाचल की राजनीति पर बनी हुई है। जैसे ही कोई अपडेट निकल करके सामने आता है, जैसे ही कोई बड़ी खबर निकल करके सामने आती है और लगातार ग्राउंड रिपोर्ट में जो खबरें आप लगातार देख रहे होंगे, खूब उनको शेयर कीजिए, इस खबर को भी खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कि अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर